सभी साथियों को जय जयम्बीडी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज की जो मीटिंग में आप सभी का। और आज ये जो मीटिंग का अवसर आज मुझे फिर से मिला हुआ है और अच्छा लगता है कि जब एक अवसर मिलता है बोलने का, अपने आप को निखारने का। और कहीं ना कहीं ये चाहत हर किसी की है कि हर महिला जूम मीटिंग में आकर अपने आप को बोल सके, अपने आप को खोल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलने में ही पीछे रहते हैं, हिचकिचाते रहते हैं। और इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबको एक बोलने का अवसर मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ होम सर का, जो कि इस सिस्टम की शुरुआत की और आज सभी को इस सिस्टम में बोलने का मौका मिल रहा है। साथियों, नाम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि अलका चौहान। डिस्ट्रिक्ट जालौन से मैं बिलोंग करती हूँ, नोएडा रहती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं इस सिस्टम में एक बीमारी के जरिए आई थी। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हर कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानता है, दम है प्रोडक्ट में। और आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक मजबूर होकर इस सिस्टम में प्रोडक्ट की ताकत को देखकर चलने लगता है, शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगी दद्दा जी का, जो कि इतना अच्छा प्रोडक्ट निकाला कि किसी को भी आंख बंद कर कर दे दिया जाए तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। और आज एक मजबूती हम सबके लिए है, क्योंकि अगर हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट में वो दम है जो कि हम कभी निराश नहीं होते हैं। और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं 100% वो रिजल्ट लाकर ही देता है। तो आज बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी बहनें हमारे साथ जो वर्क कर रही हैं। अच्छा लग रहा है। कभी मैं अकेली थी और लेकिन आज देखा जाए तो बहुत सारी महिलाओं का साथ है हमारे साथ, बहुत सारी बहनों का हमारे साथ साथ भी है। और एक दूसरे को देखकर हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। अच्छा लगता है, एक दूसरे का देखकर हौसला बढ़ता भी है। और आज की बातें मैं कुछ ही रखूंगी, क्योंकि और सभी लोगों को बोलना है। तो जैसे कि अभी मैं ग्वालियर में ही हूँ, 10 दिन मुझे हो गया है ग्वालियर में ही, और अच्छा काम भी चल रहा है यहाँ पर। ग्राउंड वर्क भी अच्छा हो रहा है। आज नए लोगों को भी अच्छी तरह से बता पा रहे हैं, नए लोग भी सिस्टम में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो हर एक महिला करना चाहती है। आज हम अगर किसी महिला के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं हर महिला के अंदर एक जज्बा होता है कि हम भी अपने घर से निकले, हम भी कुछ कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट जोन में फंस कर रह जाती है और कहीं ना कहीं हम चाह कर भी फील्ड में नहीं निकल पाते हैं। तो आज जो हमें ये मौका मिला है और अच्छा लगता है जब हम किसी महिला को एक हौसला दे पाते हैं और उसे बाहर निकाल पाते हैं, तो अच्छा लग रहा है बहुत। और शायद कभी मैं चाहती थी, जानती थी, अपने आप को नहीं निकाल पा रही थी फील्ड में, और मैं कहती थी कि मैं नहीं निकल पा रही हूँ फील्ड से, तो और महिला कैसे निकल सकती हैं। लेकिन इस चीज को लेकर मुझे होम सर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, समझाया, आगे बढ़ाया।
मजबूत बनाया। तो जब मैं चलने लग गई, तो आज बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ चल रही हैं। अच्छा लग रहा है कि आज हम एक दूसरे का सहयोग कर पा रहे हैं, और हमारे साथ भी बहुत सारी महिलाएं इस सिस्टम में आकर काम कर रही हैं। और जब हम जाकर पूछते हैं, देखते हैं, तो एक अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हर महिला के अंदर एक आग है कुछ करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूरियों की बेड़ियों में फंसी है, जो कि चाहकर भी अपने आप को नहीं निकाल पा रही है। तो आज देखा जाए तो ग्वालियर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और आज ही हम लोग भरतना से भी आए हुए हैं। वहां पर भी काफी अच्छा ग्राउंड वर्क हुआ है, और काफी अच्छी वहां पर भी मीटिंग हुई है, और काफी लेडीजों को भी जागरूक करने का मौका मिला है, और बहुत सारी महिलाएं जागरूक भी हुई हैं। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं फील्ड में जाकर, तो एक विश्वास, एक हौसला अपने आप में बढ़ जाता है। जिस हौसले को मैं कहीं ना कहीं दबा दिया करती थी, और सोचा करती थी कि इस कुछ नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि एक आस सबसे बड़ी चीज होती है। एक आस, एक विश्वास अगर मन में अगर बना लो कि नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा, बहुत कुछ होगा। और ये सारी चीजें मुझे ओम सर ने बताई, और उस आस को मैंने बनाया, और आज उस आस के साथ मुझे वो परिणाम भी मिलना शुरू हो गया है, जो कभी मैं सोचा करती थी और सोच कर पीछे हो जाया करती थी। और दोस्तों, इस सिस्टम में आकर बहुत कुछ सीखने को जो मिलता है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप में अगर देखूं, अपने आप में बहुत ही एक साधारण सी एक हाउसवाइफ थी, सिंपल सी, जो कभी किसी से बात नहीं करना जानती थी, कभी फील्ड में अकेले चलना नहीं जानती थी, एक सिलाई का काम करती थी, लेकिन सिलाई के साथ साथ अपने सपने थे कुछ, कि कुछ बेहतर करूं, लेकिन कोई ऐसा अवसर मुझे नहीं दिखता था जिससे मैं बेहतर कर सकूं। लेकिन शुक्रिया करती हूँ मैं ईश्वर का कि मुझे ये जेएमबीडी सिस्टम मिला, और एक लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जो कभी ख्वाबों में देखा करती थी, किसी स्टेज पर खड़े होकर सम्मान लेना, ये मेरे ख्वाबों में था। ये नेटवर्किंग, मुझे पता नहीं थी कि नेटवर्किंग क्या है। आज जब ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे ख्वाब, मेरे सपने वो गलत नहीं थे जो मैं देखा करती थी। और जेएमबीडी सिस्टम को अगर देखा जाए तो मेरे लिए पहली नेटवर्किंग है, और आखिरी भी होगी, क्योंकि जेएमबीडी सिस्टम का जो प्लान है बहुत ही जबरदस्त है। आज बहुत सारे लोग फील्ड में मिलते भी हैं कि हमारा प्लान बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे नेटवर्कर मिलते हैं, बहुत सारे लीडर मिलते हैं, जिनकी इनकम देखा जाए तो अगर 1 लाख रुपए है, और दिखाते हैं वो सिस्टम में, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमें जो इनकम, अगर मैं उस सिस्टम में जाती हूँ, उस कंपनी में जाती हूँ, तो उनकी इनकम को देखकर हमें इनकम नहीं आएगी, क्योंकि इनकम तो आएगी हमारे प्लान से, प्रोडक्ट से। और वो चीज जब हम किसी से पूछते हैं कि आपका प्लान क्या है, आपका प्रोडक्ट का रेट क्या है, क्वालिटी क्या है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें नजर नहीं आती हैं, और उस जगह से हम पीछे हट जाते हैं फिर, क्योंकि पैसा हमें किसी की इनकम से नहीं, पैसा हमें प्लान से आएगा, सिस्टम से आएगा। और देखा जाए तो हमारी कंपनी का जो प्लान है, जो सिस्टम है, बहुत बेहतरीन है, जो किसी अन्य कंपनियों का प्लान नहीं है। तो मैं यही चाहूंगी हर किसी से कि अपने आप को पूरा, अगर मैं कहती भी हूँ कि अगर कोई दूसरी कंपनी अगर किसी की है, तो वो ये सोचकर इस कंपनी को करे कि हमारे लिए ये दूसरी और आखिरी कंपनी होगी, क्योंकि हमें टिकना बहुत जरूरी है। अगर हम टिके नहीं एक जगह,
तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और टिक गए तो बहुत कुछ कर जाएंगे। ये मैंने सीखा है अपने गुरुओं से। और बहुत सारी जो महिलाएं इस सिस्टम में कामयाब हुए हैं, जो जो भी लीडर इस सिस्टम में कामयाब हुए हैं, उन सबसे मैं सीखती रहती हूँ कि टिकना बहुत जरूरी है, किसी एक फील्ड में टिकना बहुत जरूरी है। तो कभी विचार अपने आप में लाती ही नहीं हूँ कि इस सिस्टम को छोड़कर मुझे कुछ और करना ही है। और टिकी क्योंकि शुरुआती दौर में हर किसी के मन में एक नेगेटिव भाव आ ही जाते हैं, क्योंकि मानव नेचर है। और उस नेगेटिव पॉइंट में या तो हम टिक गए तो बन जाएंगे, अगर नहीं टिके तो खत्म भी हो जाएंगे। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने मानसिक रूप को मजबूत बनाना है। और मैंने बनाया, क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो हमें कोई इधर से उधर कर ही नहीं सकता। तो मैं यही कहूंगी हर किसी से कि अगर इस सिस्टम में आए हैं, नेटवर्किंग में आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, तो अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। और बहुत कुछ होगा, बहुत खास होगा, और बहुत अच्छा हो रहा है, और हर किसी से मुझे सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ हर एक लीडर का, हर एक एरिया से, जो कि सबकी जूम मीटिंग होती है सुनती रहती हूँ। कहीं ना कहीं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि हम फ्री में यहाँ पर सीख रहे हैं। अगर हमने फ्री में कुछ नहीं सीख पाया तो कब सीख पाएंगे। और मैं सिस्टम में आकर जब आई, तो अभी तो जूम मीटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं हर किसी को फ्री में सीखने को मिल रहा है। सिर्फ अपना 1 घंटा समय लगाना, हमें 1 घंटा निकालना है अपना, और जिसमें हमें लाखों और करोड़ों रुपए कमाने का अवसर मिल रहा है, वहां पर हम 1 घंटा अपना नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जहां पर हम कुछ चंद पैसों के लिए समय मिलता है, चंद पैसों के लिए हम जाते हैं, वहां पर हम अब 10-10 घंटे लगाते हैं, 12-12 घंटे लगाते हैं जॉब करने में, जिसमें कुछ चंद पैसा आता है। और वो चंद पैसा भी जब तक आता है जब तक आप काम करते हो, और जिस दिन काम करना बंद करते हो वो पैसा भी आना बंद हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम में आकर अगर हमने अपना समय लगा दिया थोड़ा, तो बहुत कुछ यहाँ से आने वाला है। और सबसे अच्छी बात है ये है, पैसा तो है ही, लेकिन पैसे के साथ साथ जो एक पहचान बन रही है हर एक महिला की, कहीं ना कहीं हर एक महिला को सपना होता है, हर एक महिला चाहती है कि हम अपने आप को फेमस करूं, अपने आप को अपनी पहचान बना सकूं। हर किसी की चाहत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानकारी नहीं होती है, और हम एक ऐसे काम में फंसे रहते हैं कि कभी हमारी पहचान ही नहीं बनती है। तो आज लोगों को जागरूक करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और चाहती हूँ कि हर एक महिला जागरूक हो और इस सिस्टम में आकर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क भी कर सकती है। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने ग्रेट अपलाइन मुकेश सर का, जिनकी वजह से मैंने इस बिजनेस की गहराइयों को समझा, और बराबर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, बराबर मेरे साथ सहयोग रहता है, हर किसी के साथ सहयोग रहता है सर का। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और एक अपना परिवार, कहते हैं कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे दिलों के रिश्ते जो बन रहे हैं ये कभी टूटते नहीं हैं। और चाहत है कि इस सिस्टम में जो भी व्यक्ति आए, जो भी इंसान आए, एक संगठन में रहकर हम सबको एक दूसरे का सहयोग करके मजबूत बनाना है, और मजबूत बनना भी है। तो यही चाहत मेरी हमेशा रहेगी। और धन्यवाद करती हूँ मैं रमेश सर का, जो कि हर चीज की मुझे जानकारी देते रहते हैं,
सही गलत का बताते रहते हैं कि क्या सही क्या गलत है। कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों से अनजान हैं और बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं मेरी टीम में और भी कोई व्यक्ति ना करे, कोई भी बहन इस गलती को ना करे जो गलतियां मैंने की हैं। तो इस चीज को मैं हर किसी के सामने ये बात मैं रखती भी रहती हूँ, क्योंकि गलतियां करने में कहीं ना कहीं हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और सबसे कीमती हमारा समय है, जिसके हम वैल्यू को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं। और बहुत सारी गलती इस पर मैंने की हैं और हो सकता है कि कोई बहुत सारी गलतियां अभी भी हो जाती हैं, लेकिन हमेशा मैं उन गलतियों पर सुधार करने का प्रयास करती रहती हूँ, क्योंकि गलतियों को सुधार कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि गलतियां होने पर हमें रुकना। गलतियों को सुधारना ही एक सफलता की राह है, जो कि मैं अपने आप में इस चीज को लागू करती हूँ। और चाहत है मेरी कि हर बहन के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर उनका सपोर्ट कर सकूं, सहयोग कर सकूं। और आज ग्वालियर में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, आरती जी के माध्यम से, सरोज जी के माध्यम से, दीपा जी के माध्यम से, अमन जी के माध्यम से बहुत अच्छा सहयोग है यहाँ पर सबका, दुष्यंत जी के माध्यम से। हर कोई इस सिस्टम को दिल से कर रहा है और मैं देखती हूँ हर किसी को यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति है काम कितना कर रहा है, चाहे वो 1 घंटे का समय लगा रहा है इस सिस्टम में, लेकिन वो दिल से कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस चीज को देखती हूँ कि हर व्यक्ति अपने दिल से समर्पित है। और जब तक हम दिल से समर्पित नहीं होते किसी काम में, तो कहीं ना कहीं उस काम में कामयाबी भी वहां पर दिल नहीं लगाती है। तो हर व्यक्ति यहाँ पर एक दिल से काम कर रहा है। धन्यवाद करती हूँ मैं उन सभी का जो कि दिल से काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं मीटिंग में अचानक ही बैठ गई हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं एक मीटिंग भी कर रही थी और उनकी बहन की ज्वाइनिंग भी हो रही है। सभी लोग साथ में ही हैं, अच्छा लग रहा है। तो बोलना भी है और भी हमारी बहनों को बोलना है, सबको मौका मैं देना चाहूंगी कि हर कोई यहाँ पर अपने आप को निखारे, अपने आप को बनाए, यही चाहत है मेरी। और हर कोई यहाँ पर अपने आप में एक लीडर बन सके, जो कहीं ना कहीं मैंने बहुत समय लगा दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप सब वो समय ना लगाएं जो मैंने लगाया है। तो अपनी बातों को मैं आगे और रखूंगी, उससे पहले मैं कुछ लोगों को समय भी देना चाहूंगी बोलने के लिए। और चाहूंगी कि सर सबसे पहले यहाँ पर सरोज सिकरवार का माइक अनम्यूट कर दिया जाए। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक दिल से काम कर रही हैं। और आज कहीं ना कहीं इस ग्वालियर में एक सरोज जी ही थी जिनके माध्यम से मैं हमेशा आती रही, चलती रही। और आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर सब कुछ एक बिजनेस खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं उदासी आती थी मेरे मन में भी कि यहाँ पर कोई चलने वाला नहीं है, लेकिन हमेशा सर ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति के लिए भी अगर हाथ चला जाए तो एक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारवा बना देता है। और बातों को माना मैंने और चली। तो चाहूंगी कि सरोज जी अपनी बातों को रखें, इनका फील्ड का क्या अनुभव है, अब कैसा लग रहा है और आगे किस मुकाम तक वे पहुंचना चाहती हैं, अपनी बातों को रखें। तो सर इनका माइक अनम्यूट कर दीजिए आप। सभी को नमस्ते, जय माता दी। सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी महागुरुओं मेरे सभी को जय जय अम्बी जी। और मेरा नाम सरोज सिकरवार,
ग्वालियर से न्यू रचना नगर, भिंड रोड, ग्वालियर। और मैं इस सिस्टम में आई थी जब मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी थी। यही बीमारी के जरिए से मैं इसमें आई थी। जब मैं इस सिस्टम में आई, मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी थी, तो मुझे मुकेश सर और अलका जी मिली। उन्होंने मुझे इस दवाई के बारे में, इस सिस्टम के बारे में मुझे समझाया, पर मेरे कुछ समझ में नहीं आया उसके बारे में। मुझे तो बस एक ही मतलब दिमाग में था, मुझे इतनी ज्यादा एलर्जी थी, ये मुझे ठीक हो जाए बस। तो उनने समझाया, बताया, तो मुझे लगा कि मतलब इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ये तुलसी और ये दवाई दे दो। तो अलका जी और मुकेश सर बोले कि नहीं, ये तो नहीं मिलेगा, आपको ये पूरी किट ही लेने पड़ेगी। मैंने कहा अरे, उनने जब मैं इसमें आई थी तब किट 2500 की थी। फिर मैंने आके अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये किट चाहिए। तो वो बोले कि आप चाहे किसी की बातों में आ जाती हो, और ये तो ऐसे, ये कहीं इतना इलाज करा लिया, वहां से तो ठीक नहीं हुई, यहाँ से क्या ठीक हो जाओ। मुझे माता रानी पे बड़ा विश्वास हुआ। मैंने शायद मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों पे दिखाया ही, मतलब मैं नहीं ठीक हुई, शायद इससे ही ठीक हो जाऊं। तो मैंने कहा आपने लाखों रुपए का इलाज करा दिया, तो एक बार मुझे ये भी दिलवा दो। तो फिर उनने कुछ नहीं कहा, उनने तुरंत 2500 रुपए निकाले और मुझको दे दिया। मैंने आके अलका जी और मुकेश सर को दिए और किट खरीद ली। मैंने किट खरीदी और इसको यूज किया। आज मैं बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हूँ, और 2-4-10 लोगों को ठीक भी कर चुकी। और मुझे इस सिस्टम के बारे में कुछ पता भी नहीं था क्या करना, बस मुझे तो एक बीमारी ठीक करने के जरिए से मैं इसमें आई थी। पर उन्होंने बार बार फोन करके कि आपको इसके बताने से आप ठीक हो गई, तो बताने में क्या है, आप बता सकती हो तो किसी को बताओ और इसको आगे बढ़ाओ। तो मैंने कहा चलो आप कह रहे हो तो मैं बता देती हूँ। तो मैंने 2-4 लोगों से बात की और विश्वास दिलाया कि मैं इतनी बीमार थी, जब मैं ठीक हो गई तो आप लोग क्यों नहीं होंगी। तो मेरी बात पे उन लोगों ने विश्वास किया और वे लोग भी ठीक हुए। और आज माता रानी की कृपा से आज सभी को ठीक करके और इस में चल दी सिस्टम में। आज करते भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और कल मैं बताऊं, भरतना भी गई थी, वहां भी अच्छा रिजल्ट आया और बहुत अच्छे लोग भी मिले। ऐसा लग रहा है कि मतलब वहां पे भी खूब अच्छा, ग्वालियर से भी सही होगा। तो मुझे देखकर बहुत, पहले तो यहाँ से ऐसी गई कि पता नहीं कोई सुनेगा कि नहीं, पर वहां पे भी बहुत अच्छे लोग मिले। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे, सब लोगों को सुना, देखा कि चलो अच्छे प्रोडक्ट तो मान ले लाजवाब ही है। दादाजी ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए, उनकी तो बात ही क्या क्या कहूँ। कि जब डॉक्टर ने मुझसे मना कर दिया था कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, आपको जिंदगी भर दवा खाने पड़ेगी, जब आज मैं ठीक हो गई तो मुझे तो बहुत मतलब अंदर से, दिल से विश्वास है। तो मैं किसी को दे देती हूँ मन से कि यार आप यूज करके तो देखो, तो वो लोग के यहाँ से भी अच्छा रिजल्ट आता है। और जितने लोगों को, और क्या कहूँ, मेरे लड़के को ही पाइल्स की इतनी ज्यादा समस्या थी, मैं इलाज तुरंत ही लेने लगी उसका, और आराम नहीं मिल रहा था। जब मैं इटावा गई, दीपा और मैं सब लोग वहाँ, अमित सर से बात की और उनकी गाड़ी में आ रहे थे तो उनने बताया कि ऐसे ऐसे। तो मैंने उनसे कहा ऐसे ऐसे मेरे लड़के को हो गई है। तो मैंने वहां से ही पाइल्स की डिब्बी खरीदी और घर पे आके तुरंत ही उसे यूज कराई। तो आज भगवान माता रानी की ऐसी कृपा
कि मेरे लड़के को भी बिल्कुल 100% रिजल्ट आया और वो भी ठीक हो गया। मैंने तो उस समय उनके पैसे भी नहीं दिए थे। आज 4 महीने पीछे उन्हें मैंने पैसे भी दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो सोच रही, मैं तो थी इस बीमारी में, मेरी ठीक होगी, मेरे लड़के की कैसे, तो वो भी ठीक हो गई और 2-4 लोग पाल्स की बीमारी से भी ठीक किए। और ज्यादा क्या कहूँ, और भी लोग बोलने के लिए है। मुझे तो यही बहुत बड़ा वो है कि सर ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उनका दिन से धन्यवाद करती हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय माता दी। हेलो। बहुत अच्छा सरोज जी। जी, बहुत ही अच्छा बोला आपने। और इसी को कहते हैं कि जो मीटिंग में आने का, सुनने का, और जब इंसान एक सुनने लगता है, एक श्रोता बन जाता है, तो एक दिन वक्ता भी बनने लगता है। तो आज आपने बहुत ही अच्छी बातें करी हैं और जो कहीं ना कहीं जो झिझक थी वो आज आपकी बातों में कहीं ना कहीं नहीं है। तो ऐसे ही निखार हर किसी के मन में आता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आगे मैं दीपा जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए सर जब तक। बोलिए दीपा जी। हेलो। हेलो। आ रही है आवाज दीपा जी? आवाज आ रही है? जी। जय जैमबीडी सभी साथियों को। जय जैमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं इस जैमबीडी के जनदाता दत्ता जी को धन्यवाद कहूंगी, जो हम लोगों के लिए इतना अच्छा बिजनेस लेकर आए हैं और इतने अच्छे प्रोडक्ट उनने बनाए हैं। अगर हम किसी को भी प्रमोट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और अपना परिचय देना चाहूँ, कुछ नए साथी भी होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। दीपा पवैया, ग्वालियर से। और अभी 4 से 5 महीने हुए हैं मुझे सिस्टम में आए हुए और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही दिल से कर रही हूँ और धीरे धीरे सारी चीजें सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। और सबसे पहले दत्ता जी के बाद मैं अपने महागुरुओं का धन्यवाद करना चाहूंगी, ओम सर का, रमेश सर का, जो कि हर कदम पे कहीं भी कोई भी मुश्किल आती है, कभी भी कोई भी दिमाग में निगेटिव चीजें जाती हैं, तो वो हर कदम पे हर चीज में सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा उनको लगता है तो वो हर समय मोटिवेट करते हैं और हर समस्या का हल निकालते हैं। बातचीत करते हैं, बातचीत से ही सारी समस्याओं का हल निकालते हैं और हमें भी सिखाते हैं कि आपको भी इसी तरीके से अपने टीम में सारा सिस्टम बना के रखना है। और इसी क्रम में मुकेश सर, जो कि ग्रेट अपलाइन है और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, जो कि हर समस्या का हल चुटकियों में निकालकर सामने खड़े हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक पूरा परिवार बन चुका है, हम आपस में सब भाई बहन हैं। और मुकेश सर की तो बात ही क्या कहूँ, कि उनसे तो हर तरीके की बात हम लोग कर लेते हैं, पारिवारिक हो या बिजनेस तो खैर करते ही हैं। और वो हर तरीके की समस्या का हल निकालकर सामने आ जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि घर के बाद, मतलब अपने परिवार के बंधन से जब हम बाहर निकले हैं, इस बिजनेस में आए हैं, तो हमें जेएमबीडी का एक दूसरा परिवार जो हमें मिला है, वो हमारे परिवार से भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सपोर्ट है। ओम सर का, रमेश सर का, मुकेश सर का, अलका जी का तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अलका जी जब भी ग्वालियर आ जाती हैं तो अंदर एक जुनून सा जाग जाता है। अलका जी के आते ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। हालांकि सपोर्ट यहाँ बुआ जी का, सरोज बुआ जी का भी बहुत अच्छे से रहता है मेरे साथ। जब भी मैं उन्हें बुलाती हूँ वो कभी भी ना नहीं करती हैं, वो तुरंत आती हैं और फील्ड में भी मेरे साथ जाती हैं। और अभी आरती जी का जो स्टोर ओपन हुआ है तब से अभी भी काफी बिजी वो चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे अपना हर समय सपोर्ट देती हैं। और आरती जी का भी सपोर्ट मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहता है। कभी भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हूँ तो वो एक माँ की तरह मुझे सपोर्ट करती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपनी
परिवार से और ज्यादा जुड़ती जा रही हूँ। बहुत अच्छा सपोर्ट है। और ग्राउंड वर्क की जो बात करूं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैं निगेटिव हो जाती हूँ, कभी ना कभी, मानव नेचर है। तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अपने साथ, अपने बिजनेस में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन होता है, सब कुछ होता है। जब हम नेगेटिव होते हैं और हम जब बैक में जाते हैं, तो फिर पीछे से जब सभी लोगों से बातचीत होती है और सबका जो सपोर्ट रहता है, फिर हम एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब हम नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ऐसी बातें हो गई थी, मतलब मेरे साथ में, कि मुझे परिवार से थोड़ी प्रॉब्लम सी बन रही थी। लेकिन सर का, ओम सर का, रमेश सर का, मुकेश सर का, अलका जी का, सरोज जी का, आरती जी का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनने मुझे बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। सबने इतना अच्छा सपोर्ट किया कि मैं एकदम से फिर एनर्जी के साथ अपने बिजनेस में फिर आ गई और बहुत ही अच्छा लगा। और जब मैं दोबारा बिजनेस में लौटी तो ग्राउंड वर्क पे भी गई और मैं अपनी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से रख पा रही हूँ। और अभी 2-3 दिन से ही ग्राउंड वर्क पे जो भी निकली है, थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही थी, मेरी बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो ज्यादा नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब जब निकलना शुरू किया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। और जीएमबीडी बिजनेस करते करते काफी मैं अपने अंदर बदलाव भी पा रही हूँ और एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ मेरे अंदर निखार भी आता जा रहा है। और ओम सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जो हर चीज में, बीमारी हो या कुछ भी हो, तो वो एक भाई की तरह, एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान की तरह हर किसी का ध्यान रखते हैं। मेरी जब तबीयत खराब थी तो सर का दिन में 4 से 6 बार फोन आ जाता था, दीपा जी आपने दवाइयाँ ली, गिलोय खाई, गिलोय बटी खाइए, तुलसी पीजिए। मतलब एक एक इतना अच्छा सपोर्ट शायद अपने घर से भी नहीं किसी को मिलता हो, जो मुझे जेएमबीडी में मिल रहा है। और अलका जी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। मुकेश सर भी सारी चीजों को बहुत ही गहराइयों से बताते हैं। और इधर शिवम भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं सभी लोगों की। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे हस्बैंड का भी मुझे सपोर्ट हर समय रहता है। और भले ही वो सामने नहीं आके काम करते हैं, थोड़ा भी उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं अपनी बंधनों को आगे तोड़ पा रहे हैं, लेकिन उनका पीछे से हर समय मेरे साथ सपोर्ट रहता है। और जैसे कि आगे मैं बताना और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँ, आगे जो जूम मीटिंग जो चलती है, तो रुद्र सिंह मिश्रा जी की मीटिंग काफी अच्छी रहती है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजाद सर की मीटिंग भी बहुत अच्छी रहती है, आजाद सर की मीटिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सभी की ही मीटिंग, वैसे तो सभी लोगों की जूम मीटिंग जो 1 घंटे की जो ट्रेनिंग रहती है, सभी लोगों का अनुभव जो भी हमें मिलता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। कल जो सर की मीटिंग थी, जयराम सर जी की, शायद मैं सही नाम ले रही हूँ, स्नेहा स्नेहा पटेल जी के पिताजी की, कल उनकी मीटिंग भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बेहतरीन मीटिंग थी। मतलब उनने पूरी जो भी लाइफ की सच्चाई थी, जो एडजस्टमेंट के लिए बताया, जो मध्यम वर्गीय लोगों के लाइफ में जो एडजस्टमेंट चलता है, वो एकदम सच्चाई बिल्कुल वो हूबहू सामने आ रही थी कि हाँ सर एकदम सही बातें बिल्कुल रख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सभी की मीटिंग को बहुत ही अच्छे ध्यान से सुनती हूँ और बहुत ही अच्छा भी लगता है। और इसी को सिस्टम में करते करते मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अपने अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है मेरे साथ। और आगे मेरा जो भी है, मैं इस सिस्टम को बिल्कुल दिल से करना चाहूंगी। और अलका जी के जैसे जो भी सर वगैरह जो भी सब मुझे बोलते हैं, मैं रुकूंगी नहीं। भले ही मैं थोड़ा स्लो चल पा रही हूँ, लेकिन अब रुकूंगी नहीं, चलती जरूर जाऊंगी, क्योंकि अगर रुक जाऊंगी तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने अब अपने अंदर एक मजबूती बना रही हूँ और बना भी चुकी हूँ कि मुझे अब रुकना नहीं है। वो तो नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना मानव नेचर है और ऐसा होता है। और लेकिन अब मैं आगे पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बना लूं कि मैं आगे नेगेटिव नहीं हूँ। और इसमें सभी लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है।
रमेश सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है मेरे साथ। रमेश सर का, ओम सर का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है। सर भी बार बार फोन करते हैं, हर चीज का पूछते हैं। सर आगे से कहते हैं दीपा जी आप फोन करिए, पूछिए को भी, लेकिन मैं फिर भी फोन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन सर उधर से ही फोन करते हैं, मैसेज भी करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ दत्ता जी का मैं दोबारा से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्हें इतना अच्छा बिजनेस लाए, इतना अच्छे प्रोडक्ट बनाए कि आज ग्वालियर में जब भी हम किसी बहनों से मिलते हैं और जब मैं उनसे कहती हूँ कि ग्वालियर में हमारी लेडीजों की टीम है, तो सामने से जो भी बहनें मिलती हैं, जो भी महिलाएं मिलती हैं, तो वो यही कहती हैं, यही बहुत अच्छी बात है कि लेडीजों की टीम है तो हम यहाँ चल सकते हैं, हमारे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम एक लेडीज होकर भी हम एक बिजनेस वुमेन बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं, और आगे और भी बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हैं और करेंगे, ये मेरे अंदर विश्वास है। और सब दत्ता जी की मेहरबानी है जो उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, और सारे गुरुओं का मार्गदर्शन है जो हम उनके मार्गदर्शन पे जो हम चलते जा रहे हैं, और उससे हमें सफलता भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चलते जा रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, नहीं, सफलता भी मिल रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम कहीं कहीं पीछे रह रहे हैं तो हम रुक जाए, नहीं, रुकना नहीं है, बिल्कुल आगे ही बढ़ता जाना। और अगर कुछ गलती से कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी सभी से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने जो बोलने का मौका दिया, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी दीपा जी, बहुत अच्छा बोला आपने। और जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात भी कही कि मानव नेचर है, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, और अगर हम ठान लें कि हमें रुकना नहीं है तो हमें कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम रुकते हैं तो खुद की ही वजह से रुकते हैं, और आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक विश्वास होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो ये जिद हमेशा बनाकर चलनी है, और हमेशा अपने आप में विश्वास रखना है। कहीं ना कहीं अगर हमारा विश्वास थोड़ा कमजोर होता है तो हम अ, अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो अपने विश्वास को मजबूत बना के चलना है, और सफलता एक दिन हम सबको मिलेगी यहाँ पर। और बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहूंगी सर कि गुंजन जी शायद अब आ चुकी हैं, तो इनका माइक एक बार अनम्यूट कर दिया जाए, और गुंजन जी अपनी बातों को, अपना 5 मिनट में अपनी बातों को रखें। आपको कैसा लग रहा है, और भरतना में जो ग्राउंड वर्क मिलकर हम सब ने किया है वहां पर कैसा लगा, और स्टोर की जो आपकी ओपनिंग होने जा रही है, अपने स्टोर का एक फैसला लिया है, तो इन सारी बातों को आप रखें। बोलिए गुंजन जी। हेलो, नमस्ते, जय माता की। जय माता दी। सभी भाइयों को और बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस सिस्टम में आई हूँ तो अपनी दीदी की वजह से आई। आरती चौहान मेरी नंद है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और पूरा पूरा सहयोग मेरे हस्बैंड का है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि मैं मार्केट भी नहीं गई, कहीं आना जाना नहीं हुआ मेरा। तो मैं इस सिस्टम को मतलब बाहर निकली ही नहीं, तो मैं कुछ भी जानती भी नहीं हूँ। लेकिन अपनी दीदी की वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ, तो मैं बढ़ती ही चली जाऊंगी। इस सिस्टम को मैं आगे तक पहुँचाऊंगी, कुछ भी हो जाए। दीदी के लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और मैं 3 बहन है, तो सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे भाई नहीं है। और मैं क्या कहूँ आपसे। जी गुंजन जी। हाँ, पटना में मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्वालियर में भी गई थी, दीदी की स्टोर खुला था तब भी मैं गई थी। ओम सर से भी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अलका जी से मिली, आरती जी से भी मिली। और मैं इसमें अभी किसी को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी दीदी का बहुत बहुत सपोर्ट है।
और मैं सभी लोगों के साथ घूमी, थोड़ा जानकारी भी ली, लेकिन हाँ थोड़ा मुझे समझ में आ भी रहा है, आता भी रहेगा। सब लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे आता ही रहेगा। जी और बिल्कुल। माता रानी से बस यही दुआ करूंगी कि सभी लोग मेरा सपोर्ट करते रहेंगे अगर, तो मैं आगे बढ़ती ही चली जाऊंगी और जोड़ूंगी, कोशिश पूरा पूरा करूंगी कि सभी लोग जुड़ जाए मेरे साथ। लेकिन मुझे अभी इतना वो नहीं है, अनुभव नहीं है। और अलका जी को मैं आभारी रहूंगी कि मेरे साथ बहुत सपोर्ट करती रहेंगी अगर, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। बिल्कुल मैम, पूरा सपोर्ट रहेगा। और आपने पहली बार बोला है, लेकिन अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से आपने रखा है, और आगे भी बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को आप भी रख सकते हो। और कहीं न कहीं आप भी मेरी तरह हो, और आपकी तरह मैं भी थी। हाँ, जिस तरह से आप थी उस तरह से मैं भी थी, लेकिन इस सिस्टम में आकर अपने आप को एक बनाने का मौका मिलता है हर एक महिला को, जो एक कंफर्ट जोन में हम रह जाते हैं सिमट कर, तो अपने आप को निखारने का मौका मिल रहा है। और हम सब एक दूसरे का सपोर्ट कर कर बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम महिलाओं का काम है कि अपने परिवार को जोड़कर रखना, और कहीं न कहीं हम सबके लिए ये जेएमबीडी परिवार हम सबका एक परिवार है, परिवार है। हम बनाकर रखें जी, और बहुत आगे तक बढ़ें। और ये संकल्प हम सबको एक लेना है कि हमें इस परिवार को टूटने नहीं देना है। नहीं देना, नहीं देना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी तरीके से आप इस काम को कर सकते हो, और आपके हस्बैंड का सपोर्ट है। मैं सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुंजन जी का सपोर्ट किया और उनको एक हौसला दिया, और उनको आगे बढ़ाने का पूरा मौका दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी सर। और आगे मैं मौका देना चाहूंगी आरती मैम को, जो कि आज जबरदस्त तरीके से फील्ड में उतर चुकी हैं वो। और जब वो इंसान के दिल में अगर कोई चीज बस जाती है, तो वो फिर किसी चीज को देखता नहीं है, और यही चीजें कहीं ना कहीं आरती मैम के अंदर हैं। और उनका भी एक, मैं जब देखती हूँ कि जब वो किसी से बात करती हैं, तो मतलब वो अपने आप को भूल बैठती हैं कि सामने वाले से जो मैं बात कर रही हूँ, तो पूरा खो जाती हैं। तो कहीं न कहीं ये उनका एक जज़्बा है, एक जुनून है उनके अंदर, बहुत अच्छा लगता है, जो कि इस उम्र में भी उनके अंदर वो जुनून, वो जज़्बा है। और हम सबके लिए वो एक माँ की तरह हैं, और एक हम सबको एक वो मजबूती मिली उनके साथ चलने में, कि हम सबके लिए वो एक मजबूत बनकर एक माँ की तरह आगे बढ़ती हैं। और हम सब लोग भी उनका पूरा सहयोग करते हैं, और उनका सहयोग हमारे लिए रहता है। तो मैं चाहूँगी कि बातों को रखें। आप सभी गुरुओं को और जिन्होंने मुझे माँ माना है, सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा बच्चों को प्यार, और गुरुओं को नमस्कार और जय माता की। मैं जो अभी नए लोग जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं आरती चौहान यूपी से ग्वालियर में रहती हूँ। जो अभी गुंजन जी ने कहा कि मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट तो सभी एक दूसरे का करते हैं, लेकिन जुनून हम में होता है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मेरा एक सपना होना चाहिए, और एक जुनून होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए। हम जिस तरीके से किसी चीज में घुस जाते हैं और एक ड्रीम बना लेते हैं, सपना बना लेते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन ऊपर तक जाता है, उनकी किरणें ऊपर तक जाती हैं। हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है कि हम जो सोचते हैं कभी ना कभी वो पूरा हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे में कभी ना कभी हमारे जवान पे सरस्वती बैठती है और हमारा काम पूरा होता है। तो मैं तो सब नए जुड़ने वाले लोगों से, और इतना मुझे ज्ञान तो नहीं है, फिर भी मैं पुराने लोगों से सबसे मैं एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ
कि जब आप रात में सोएं तो एक सपना संजोकर सोएं। आपके अंदर एक सपना होना चाहिए। सपना वो हो कि हमारी लाइफ में हम 50 स्टोर खुलवा सकें, कई डिपो खुलवा सकें। हम वहां पे खड़े हैं प्राउड से, हम देख रहे हैं हमारे स्टोरों में चेक कट रहा है, हमारे स्टोर में सामान उतर रहा है, जैम बीडी हो रहा है चारों तरफ, और लोग मुझे मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम भी अगर पहले जुड़ते, अगर हम भी अपना ये सपना बनाते तो हम इनकी जगह खड़े होते। सभी लोग मेरे परिवार के प्राउड करें, मेरे अपने प्राउड करें, एक ये सपना हो। जब हम आए दिन ये सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सवेरा जरूर होता है कि वो सपना पूरा होता है। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। कोई भी काम करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। उम्र क्या, उम्र तो एक अंक है ना। दिल में जज्बा होता है, सपने में ताकत होती है, और जब हम कुछ कर गुजरते हैं तो अपने बॉडी, अपना मन, अपना तन, अपना धन सब एकजुट होकर के लग जाता है हमारी उस राह को खोलने में। और फिर जो हमारे सभी गुरु हैं, सभी जो मोटिवेट करते रहते हैं, कोई माँ बनाकर, कोई बहन बनाकर, कोई एक फैमिली के साथ, जब फैमिली होती है पास में तो हमें डर नहीं लगता है। मैं तो बिंदास जिंदगी जीने वाले में से पहले भी थी और आज भी थी। मैंने जब माँ के शरण में गई और माँ की आराधना करना चाहा, तब भी मैंने समर्पण कर दिया उनको अपने आप में। और आज मैं जब जेएमबीडी परिवार में आई हूँ, इस प्रोडक्ट में आई हूँ, दद्दा ने जो कंपनी जो लॉन्च की है, जो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, अगर सबको पसंद आ रहा है, इसमें आई हूँ, तो मैं इसमें भी अपने सारे जी जान लगा दूंगी। सारे सपने पूरा करने के लिए मैं हर रात सपना देखूंगी और सबको स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करूंगी। बैठना तो मेरा काम नहीं है, पहले भी नहीं बैठती थी मैं। कहीं इधर कहीं उधर, कहीं माता के रूम में जाना, कभी बच्चे के रूम में जाना, कभी अपने रूम में जाना। आज तो मुझे एक राह मिली, फिर मैं क्यों बैठूं। रही बात अपने आप में खो जाने की, जो अलका जी ने भी कही, तो जब हम किसी चीज को दिल से करते हैं और दिल से चाहते हैं तो हमें खुद पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर घर में जेएमबीडी का प्रोडक्ट हो, हर इंसान स्वस्थ हो, और वो इस बारे में समझे, इस बारे में वो समझ जाएगा तो फिर इन चीजों से बच जाएगा, इन बीमारियों से बच जाएगा। और मुझे जो जानकारी होती है मैं अपनी बिंदास होकर उस जानकारी को देने लगती हूँ। मुझे नहीं पता चलता है कि कभी कभी में ऐसा भी होता है कि मैं कभी कोई शब्द गलत भी बोल जाती हूँ, जो कभी मैं जेएमबीटी के बारे में भी ऐसा हो जाता था। लेकिन आज मैं ये नहीं सोचती हूँ, आज मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसके अंदर कितना घुस चुकी हूँ, मैं इसमें मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं बर्तना गई, बर्तना में जाकर के मैं ललिता सेंगर को, जो मेरी बड़ी भाभी है, मुझसे छोटी है, मैंने उनको जोड़ा। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि वो बाहर निकले, स्टोर भी अपने लिए ओपनिंग करवाएं, स्टोर भी लें और कुछ करके दिखाएं। अब आज घर संभालने वाली उनकी बहू भी आ चुकी थी और फिर भी वो अभी कुछ सोच नहीं पा रही है, बिंदास जिंदगी जी नहीं पा रही है। मैं तो हर उस औरत के लिए सपना दिखाना चाहती हूँ। क्या आप सब सपना नहीं है चाहते होंगे ऐसा देखना? क्या आप सब सेलिब्रिटी बनना नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि कोई कहे कि इस उम्र में भी इतना कर गई? सब चाहते हैं, करना सब चाहते हैं, लेकिन पहल कोई नहीं कर पाता, निकल कोई नहीं पाता। बस मैं वही घर घर जा करके, मुझे शर्म भी नहीं आती कि मैं घर पे जा रही हूँ किसी के, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जेएमबीडी की कंपनी है ना, वो मुझे बच्चे जैसी लगने लगी। मैं आज ओम सर की या रमेश श्रीवास्तव सर की या अमित की या किसी अन्य लोगों की माँ नहीं, मैं इस कंपनी की ही माँ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को धीरे धीरे बड़ा कर रही हूँ, जैसे अपने बच्चे को आगे पहुंचाने का काम कर रही हूँ, वैसे ही मेरे द्वारा
कंपनी इतनी आगे जाए, मैं इतना कुछ कर पाऊं कि लोगों को प्राउड हो और सीख मिले, सभी को मेरे द्वारा किए हुए कार्य से सीख मिले। प्रोडक्ट तो अच्छे है ही, बीमारी तो हो ही रही है। मैंने आज एक ज्वाइनिंग करवाई 5,000 में, गुड्डी भदौरिया, जो उनका नाम सावित्री है, सावित्री के नाम से वो अभी ज्वाइनिंग हुई है। उनको मैंने पहले विश्वास दिलाया, पाइल्स की किट दी और उन्होंने इसको यूज किया। आज वो खुद चल के मेरे पास 5,000 की किट लगा के गई, मुझे प्राउड हुआ। हम इसके बारे में तो, सप्लीमेंट्री के बारे में तो बताते ही हैं, सप्लीमेंट्री तो अच्छा है ही, लेकिन जब हम उनको समझाते हैं कि बिजनेस भी अच्छा है, हम कुछ कमा भी सकते हैं इसमें, तो इंसान खिसा चला आता है। बताने का कुछ अपना नजरिया अलग होता है। ऐसा नहीं है कि दीपा जी में जो क्वालिटी है, अलका जी में वो क्वालिटी है, वो मुझ में नहीं है, क्योंकि अगर होती तो आज मैं सबसे ऊपर होती। आज मैं सबसे नीचे हूं तो कहीं ना कहीं मैं वीक हूं, क्योंकि अगर हम ये समझने लगेंगे कि हम परफेक्ट हो गए तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। हमें परफेक्ट तो होना ही नहीं है, कभी भी नहीं होना। मुझे परफेक्ट अगर हो जाऊंगी तो ये सब मेरा साथ छोड़ देंगे, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये सब मेरा साथ छोड़ें। मैं इनके साथ बिल्कुल साथ साथ ही चलना चाहती हूँ। सरोज जी, दीपा जी, अलका जी और हम जब एक साथ सेल्फी खींचते डालते हैं, आज मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी उम्र ही भूल गई। मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मेरी उम्र क्या है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उम्र को बुलाने के लिए आप आगे बढ़िए, इस चीज को समझिए, सपना बनाइए। एक सपना जो मैंने बनाया है कि मुझे स्टोर खुलवाने हैं, मुझे हर जगह उस जगह जाना है जहाँ पे लोग निकल नहीं पा रहे, इच्छुक हैं, उस चीज को समझ नहीं पा रहे। मैंने बरतने में 3-4 लोगों को जागरूक किया, किसी को यूजर बनाया और किसी को किट लगा दी, किसी को पाइल्स की किट दे दी जिससे वो ठीक हो जाएंगे और कल वो हमारी कंपनी में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और किसी को तो इतना फोकस हुआ कि वो बिल्कुल तैयार ही है कि मैं सब छोड़ के आपके साथ जुड़ के स्टोर खोलूंगा, जो भी मुझ पे होगा मैं वो करूंगा। तो आज उन्होंने कंफर्म नहीं किया, आज उन्होंने एकदम फाइनल नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कल वो फाइनल करेंगे। विश्वास, हमें सबसे पहले विश्वास ही रखना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं हम उसमें बहुत आगे बढ़ जाए। दूसरी बात, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तो उनसे ये मत कहिए कि वो गलत है हम सही है। जी नहीं, ना हम गलत हैं ना वो गलत है। बस फर्क इतना है कि मुझे अपनी लकीर उस लकीर से ऊंचा करना है और उसको मुझे साबित करके दिखाना है कि हम कितने आगे जा सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, हम सस्ते दे करके भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमें किसी को मोटिवेट करके निराशा नहीं देनी है, हमें उनसे आगे निकल के उनको उनसे छीन कर लाना है। जो वो कंपनी में काम करती है उनको उनसे छीन के लाना है, उनके सपनों को जगाना है, उनको पूछना है कि आपने उसमें करके क्या पाया। हम जब इस चीज में घुस जाते हैं तो लोग हमारी बात सुनते हैं और मोटिवेट होते हैं और उस चीज को यूज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बहनें काम कर रही हैं, नई जुड़ रही हैं या जो जुड़ने वाली हैं, वो सिर्फ एक सपना सजो, सिर्फ एक सपना। बाधाएं आएंगी हमारे पास, हमारे अपने बाधा खड़े करेंगे, जो आज दीपा जी के साथ हुआ था, लेकिन हमें पता है कि हम कोई काम गलत नहीं कर रहे हैं। हमें उनको घर वालों को समझाना है, हमें उनसे दूर नहीं जाना है, ना उनसे तकरार करनी है, हमें उनको समझाना है, सिर्फ उनसे समय मांगना है। क्योंकि हमारी सास होती है, हमारी जो फैमिली होती है वो हमारी फैमिली, बिल्कुल हमारी फैमिली मायके की तरह से होती है। और हम जब उनसे समय मांगेंगे, हम उनसे कुछ कह गुजरने के लिए कहेंगे, तो वो जरूर हमारी बात सुनेंगे, जरूर समझेंगे। अगर नहीं समझते हैं तो उनसे कह दो कि प्लीज जो मैंने बीड़ा उठाया है उसको पूरा करने दो। जिस दिन मैं कहीं गलत नजर आऊं
उस दिन मुझसे बोलना मैं स्टॉप हो जाऊंगी, मैं वहीं बैठ जाऊंगी, लेकिन मेरे सपनों को मत तोड़ो। मैंने पहले अपने सपनों को तोड़ के आपका घर सजाया, आज मुझे मौका मिल रहा है अपने आप को निखारने का, अपने सपनों को सजाने का। आज मुझे वो सजाने का मौका दो। ये मेरा मूलभूत अधिकार है, ये तो सरकार भी देती है, तो आपको भी देना पड़ेगा। और जैसे आज गुंजन जी ने बोला और कुछ कहा, बड़ा प्यारा बोला और बड़ा प्यारा कहा। गुंजन, तुम्हारी 3 बहनें हैं, तुम्हारे भाई नहीं है, ये गलत है। आज जिस सिस्टम में तुम आई हो, वहां जितने भी लोग जुड़े हैं सब तुम्हारे भाई हैं, जितने लोग जुड़े हैं सब तुम्हारी बहनें हैं। एक आवाज लगाना, सारे भाई सारी बहन तुम्हारे पास खड़े होंगे। यहाँ पे अकेला महसूस नहीं करना है किसी को, हमें बिंदास होके सब पे भरोसा करके चलना है। मैं शायद बहुत ज्यादा बोल रही हूँ और शायद मैं बहुत आगे घड़ी देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन सोचती हूँ अगली मीटिंग में बोलूंगी। बस मैं यही कहूंगी सबसे, एक सपना सजाओ, अपने दीवारों पे JMD लिख दो, अपने दिलों पे JMD लिख दो। देखना यही JMD एक दिन सूरज बना के आपको चमकाएगी। आपके घर वाले आपको सलाम करेंगे और आपके मोहल्ले वाले आपसे ऑटोग्राफ लेने आएंगे, क्योंकि उस दिन हम सेलिब्रिटी बन चुके होंगे। उस दिन का इंतजार करो, वो दिन आएगा और जरूर आएगा। सिर्फ पीछे पलट कर मत रहना। मेरी प्यारी बहनों, मेरे गुरुओं, मैं अगर कुछ गलत मैंने कहा हो तो मैं माफी मांगती हूँ, और मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, अलका जी का धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे मेरे अपनी फालतू की बातें करने के लिए मोटिवेट करती हैं और मेरी सुनती हैं बड़े प्यार से। और मैं सबको नमस्कार करती हूँ, साथ में मैं अपनी माता रानी की जयकारा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ, हे माता रानी, मेरे हर परिवार के बंधुओं को, हर परिवार के लोगों को स्वस्थ रखना, समृद्ध रखना और सपनों को साकार करना। जय माता रानी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपकी हर बात में वो दम है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से बोलते हो। बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है आपसे भी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक सपना, एक जुनून आपने बना लिया है। और जैसे कि आपने कहा अभी कि मैं हर किसी के चेहरे पर देखती हूँ कि JMBD, तो ये जब हम किसी के चेहरे पर देखते हैं कि ये भी JMBD, ये हमारे अंदर से जो भाव आते हैं, जो अंदर से हमारे जो वाइब्रेशन आते हैं, और भले ही हम किसी को रास्ते में हम चल रहे हैं और हम किसी से कह नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन आए और उसके ऊपर जाके क्लिक हो गया कि ये एक दिन ये व्यक्ति जरूर JMBD में आएगा। और कहीं ना कहीं इस भाव को लेकर हमेशा मैं भी चलती रही और चल रही हूँ, क्योंकि एक अंदर से सपना है कि हर व्यक्ति इस बिजनेस को करे। मुझे नहीं पता कि कौन इस सिस्टम में आएगा, कौन करेगा, कब तक रुकेगा, कब तक नहीं रुकेगा, लेकिन अंदर से जो एक वाइब्रेशन निकलता है किसी के लिए, तो यही निकलता है कि ये व्यक्ति भी एक दिन बिजनेस में आएगा। एक बच्चा भी छोटा है तो उसके लिए भी वो वाइब्रेशन जाता है कि जिस दिन ये आएगा तो एक ना एक दिन ये भी JMBD में आएगा। तो कहीं ना कहीं अपने मन में वो उन विचारों को लेकर चलना है। अगर आप इस सिस्टम को दिल से कर रहे हैं, और जब हम किसी चीज को दिल से अपना लेते हैं, तो वहां पर हमारे दिल से, सच्चे दिल से वो भाव निकलते हैं। और आज वो मैं यहाँ पर ग्वालियर के सभी लोगों में देख रही हूँ, नोएडा में सभी लोगों को देख रही हूँ जो दिल से सब मेहनत कर रहे हैं। बबीता मैम, केला जी, और पूरा तबीयत ठीक नहीं रहती फिर भी ये लोग अपना फील्ड में समय देते हैं, निकालते हैं। और एक सपना सबने बनाकर रखा है कि हम सबको इस सिस्टम में कामयाब होना है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब कहीं ना कहीं एक सपने को लेकर चल रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। हम सबको इस तरह से आगे बढ़ना है। और ग्वालियर की सभी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। भरतना में जितने भी साथी मिले उन सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी का बहुत ही अच्छा सहयोग है। लाहौर से गुंजन जी हैं, उनके हस्बैंड जी हैं, और बहुत अच्छा सहयोग एक दूसरे के लिए है।
मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और पूरा अपने आप को मैंने समर्पण किया है कि हर किसी को मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, हर किसी को बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। हर कोई इस सिस्टम में आकर अपने आप को बनाए, अपने आप को निखारे और भी लोगों को बनाए और अपने आप को क्लोन बनाना है। इस सिस्टम में आकर अपने आप को लीडर बनाना है। आज हम भले ही 4 बातें कम बोल पा रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन इस सिस्टम में आकर हर व्यक्ति एक लीडर बनेगा, बहुत अच्छा लीडर बनेगा। और आज मैं भी पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आज 2% रॉयल्टी ली है, लेकिन चाहती हूँ, मेरी चाहत है कि यहाँ पर हर एक किसी को रॉयल्टी अचीवर बनाऊं। और अप्रैल की भी मेरी पूरी तैयारी है, जो एनिवर्सरी होगी दिल्ली में, कि एक बड़े से बड़े अमाउंट के साथ मैं एक स्टेज पर पहुंचूं और एक अपने लेवल को बदल कर स्टेज पर पहुंचूं। उसके लिए मेहनत मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे टीम की सभी बहनें मेरा सहयोग कर रही हैं और ये चाहत है मेरी कि अगर मेरा चेक बने बड़ा और उससे भी ज्यादा बड़ा चेक बने हमारी टीम का, क्योंकि जब हम लोगों को कमवाने लग जाएंगे तो हम तो अपने आप कमाने लग जाएंगे। और चाहत है कि हर एक महिला यहाँ पर एक अचीवमेंट लेकर आए। तो एक बड़ी तैयारी के साथ हम सभी काम कर रहे हैं और आज सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीलम जी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जो भी सिस्टम में मैं व्यक्ति को देखती हूँ, जिस भी बहन को देखती हूँ, जिस भी भाई को मैं देखती हूँ, एक दिल से काम कर रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी से बात करो एक दिल से, मतलब कोई उसमें वो नहीं होती है कि भाई इस सिस्टम को करूं ना करूं, कैसे करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब पूरी समर्पणता के साथ इस सिस्टम को करने के लिए तैयार हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और टाइम भी हो गया है तो मैं अपनी बातों को ज्यादा नहीं बोलूंगी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने मेरी मीटिंग को सुना और अपने महागुरुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का, जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मुझे मिलता है और हम सबको इस सिस्टम में बहुत आगे जाना है। तो अपनी बातों को मैं यहीं विराम करूंगी। सभी साथियों को जय जेएमबीडी।